हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको त्रिभुज चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रश्नों को और सॉल्व करेंगे। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख लें पहले, ओके। क्योंकि उसमें हमने थेल थ्योरम के बारे में बताया है और बीपीटी थ्योरम के बारे में बताया है। वैसे हम प्रश्न करते करते भी बीच बीच में उसके बारे में बात कर लेंगे, ओके। तो चलते हैं हम अपने प्रश्न पर, जैसा कि बोर्ड पर दिखाया गया है। तो देखिए जरा सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। सॉल्यूशन नंबर देखिए, दी गई आकृति त्रिभुज एबीसी में, देखो त्रिभुज एबीसी बनाया है उसने, तो सबसे पहले आप त्रिभुज बना लीजिए। ये ही इसका सबसे पहला मेथड है। त्रिभुज एबीसी है, देन आप इसका नाम लिखिए ए बी सी। उसके बाद उसने डी ई बी सी के समांतर बोला है, देन इसे भी कर लीजिए। डी और ई ये दोनों समांतर भी हैं। उसके बाद उसने एक मान दिया है ए डी अनुपात डी बी बराबर 3/5, मतलब ए डी अनुपात डी बी, मतलब ये वाला 3 है और ये वाला 5। ये रेशो दे रखा है उसने, तो आप ऐसे ही मान लीजिए इनको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप 3x रखें या चल आप इसे मत लिखिए अभी। आगे उसने ए सी की माप बताई है डायरेक्ट है, देन 5.6, ओके। तो मान बताना है ए ई का, तो आप मेथड फॉलो करिए। बीपीटी थ्योरम जो है हमारी, बीपीटी थ्योरम जो है वो है क्या, देखो उसने ए ई का मान पूछा है, तो बड़ी वाली भुजा के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। देन ए बी अपॉन ए डी बराबर देन ए सी अपॉन ए ई, ये है हमारा वो थ्योरम के अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट यूज करना है। बड़ी साइड का, बड़ी साइड से ही रेशो लेना है। तो ए बी अपॉन ए डी, देखो ए बी की माप हमारे पास नहीं है, लेकिन उसने एक बात बताई है, देन ए डी अपॉन डी बी बराबर 3/5 है। तो अगर ये 3/5 है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये 8 अपॉन देन ए डी की माप 3 देन इक्वल और 5.6 अपॉन ए ई, ये डायरेक्ट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ से और ए ई की वैल्यू आई 5.6 मल्टीप्लाई 3/8 और 8 से कटाइए 0.7 टाइम्स, 8 सत्ते 56 और 3 सत्ते 21, देन 2.1 है द आंसर, जैसा कि हमारा ऑप्शंस डी, ओके। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको बीपीटी थ्योरम की नॉलेज होनी चाहिए, ओके। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बात करते हैं हम नेक्स्ट। देखिए जरा सॉल्यूशन नंबर नेक्स्ट। सॉल्यूशन इसमें दे रखा है उसने, यदि त्रिभुज एबीसी, फिर से त्रिभुज दिया है तो आप त्रिभुज बना लीजिए। ये रहा त्रिभुज, ओके। त्रिभुज ए बी सी बना दिया, उसमें डी ई समांतर बी सी के दिया है, तो पहले इसी को लिखिए, देन डी ई समांतर बी सी के। उसके बाद उसने जिन जिन चीजों को दिया है, देखो उसने ए डी बी डी ई ई सबका नाम अलग अलग से दिया है। इस बार ए डी का नाम दिया है, उसके बाद डी बी का नाम दिया है, उसके बाद ए ई का दिया है, और हमें फाइंड ये करना है, मतलब छोटी छोटी साइड दे दी। तो डायरेक्ट बीपीटी थ्योरम लगाइए आप, ए डी अपॉन बी डी, बी डी या डी बी दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन ए ई अपॉन ई सी, ओके। तो देखिए जरा, ए डी की माप x, बी डी या डी बी की माप x माइनस 2, ए ई की माप x प्लस 2 और ई सी की माप x माइनस 1। देखो सबका नाम दे रखा है, वैल्यू हमें फाइंड करनी है सिर्फ x की। क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर करते हैं, देन x इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखो ये रूल होता है, वैसे आप इसे ऐसे ही लिख लीजिए अभी, x प्लस 2 मल्टीप्लाई करते हैं, देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर देन एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, माइनस के x बराबर माइनस का 4, माइनस x बराबर माइनस का 4, तो x की वैल्यू 4 देन आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन। देखो कुछ भी नहीं होता इन सवालों पर, बहुत आसान होते हैं। देन हमारा सॉल्यूशन हो गया। देन बात करते हैं हम नेक्स्ट। देखिए जरा नेक्स्ट सॉल्यूशन, फिर से नेक्स्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट में देखा है त्रिभुज एबीसी, वापस फिर से त्रिभुज एबीसी दिया है, तो त्रिभुज एबीसी लिख लीजिए। त्रिभुज ए बी सी, उसमें डी ई फिर से इसके पैरेलल है, तो इसको पैरेलल करिए, देन डी और ई इसके पैरेलल। उसके बाद उसने ए डी की माप बताई है, ए डी की बताई है, डी बी की बताई है, ए ई की बताई है, देन ई सी की भी बताई है, और वैल्यू फिर से एक्स की पूछी है।
मतलब हमारे पास फिर से BPT थॉर्म इसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, देन AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। देखो सबकी माप जैसे जैसे दे रखे हैं उन्हें रख देते हैं। AD की माप 4 है, BD की माप x-4 है, AE की माप 8 है, देन EC की माप 3x-19। देखो जरा ये वैल्यू अलग दे दी सिर्फ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 3x-19 एंड इक्वल टू 8 इंटू x-4। 4 से ये कट गया 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2x माइनस 2 चौक 8 और 3x-19। देखो ये 2x ये 3x, 2x बराबर के इधर आएगा तो x बचेगा और 19 इधर जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, और प्लस 19 में से 8 माइनस करेंगे देन 11 और हमारा आंसर हो गया, जैसा कि ऑप्शंस में डी दे रखा है। ओके, बहुत आसान है ये सब। आपको अगर मैथ नहीं भी आता है तो आप इससे निराश ना हो। साइंस साइड वाले स्टूडेंट अच्छा करते हैं, साइंस साइड वाले स्टूडेंटों की सिर्फ कैलकुलेशन अच्छी होती है क्योंकि वो करते रहते हैं कंटिन्यू, और आर्ट साइड वाले कैलकुलेशन से थोड़े घबराते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जन्मजात किसी को मैथमेटिक्स आता होगा। अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो साइंस वालों से ज़्यादा बेटर कर जाएंगे। ओके, तो हम अपना क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए जरा। 4 पे दी गई आकृति त्रिभुज ABC फिर से दे रखा है उसमें, तो पहली कंडीशन त्रिभुज ही बनाना है आपको, ये रहा, देन A B और C। उसने बोला DE पैरेलल, फिर से इसको इसके पैरेलल कर ले देना है DE, और उसके बाद उसने माप देखना है कैसे कैसे दी है। देखो इस बार AB की माप दी है और उसके बाद AC की माप दी है, तो बड़ी बड़ी साइड दी है, छोटी नहीं दी। ओके, तो देखो जरा, देन AB दिया है, फिर AC की माप दी है, AB 7.2 सेंटीमीटर, AC 6.4 सेंटीमीटर, देन AD बराबर 4.5, देन AE पूछा है। देखो जरा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है वैसे आपको एग्जाम में, आपको ये सब लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ BPT जो थॉर्म होती है, BPT जो थॉर्म है बस उसी की बात करिए। BPT थॉर्म होती क्या है, देन AB अपॉन AD बराबर AC अपॉन AE, बस AE फाइंड करना है। देन AB की वैल्यू 7.2, AD की माप 4.5, AC की माप 6.4 और AE क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो AE की वैल्यू आई 6.4 मल्टीप्लाई 4.5 डिवाइडेड बाई 7.2। देखो पॉइंट लगाना है आपको, ये पॉइंट का वैल्यू सॉल्व करना बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं। आप इसको देखिए 72 ऊपर वाली संख्या को काटने वाला, देखो या तो 8 8 64, 8 9 72, या फिर 9 5 45, 9 8 72, ये वाला पॉइंट हटा दीजिए। 9 5 45 और 9 8 72 और 8 8 64 और 8 5 40, 4, देन आंसर, देन ऑप्शन सी। हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। देखो BPT थॉर्म से रिलेटेड जितने भी हार्ड सवाल होते हैं वो सब आप करिए। किसी भी राइटर की देखिए जो भी बुक है आपके पास, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मार्केट से परचेज कीजिए, अपने दोस्त से मांगिए, किसी से भी मांगिए। BPT थॉर्म से रिलेटेड सवाल अगर आपसे नहीं होता तो आप हमें बताइए कमेंट में। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ओके, हमने जितने भी सवाल किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।